अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1887 में मक्का में हुआ था। उनका नाम मोहिउद्दीन अहमद था, लेकिन उनके पिता मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन उन्हें फिरोज़ बख्त कहलाना पसंद करते थे। उनकी माँ प्रतिष्ठित विद्वानों के परिवार से थीं और उनके नाना एक विद्वान के रूप में दूर दूर तक बहुत सम्मानित थे। अपने पिता से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज़ाद अपनी उच्च शिक्षा के लिए मिस्र के काहिरा में जामिया अजहर गए, जहां उन्होंने ध्यान की पूर्वी प्रणालियों में शिक्षा प्राप्त की। जब वे अरब से भारत आए तो उन्होंने पत्रकारिता, शैक्षिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कलकत्ता को चुना। यहाँ उन्होंने 1912 में अल हिलाल नामक पहला सचित्र साप्ताहिक शुरू किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अत्यधिक आलोचनात्मक रुख पेश किया गया। 52,000 प्रतियों का इसका प्रभावशाली प्रिंट रन इसकी प्रासंगिकता और अपील को बयां करता है। इसे अपने लिए आपत्तिजनक पाते हुए अंग्रेज़ों ने 1914 में इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद उन्होंने अल बालाग नामक एक और प्रकाशन शुरू किया, जिसमें आज़ाद के ब्रिटिश विरोधी रुख को भी दोहराया गया। जबकि आज़ाद का अंग्रेज़ों के खिलाफ स्पष्ट रुख था, उन्होंने एक राष्ट्रवादी और देशभक्तिपूर्ण रुख भी पेश किया और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। उन्होंने पैगाम और लिसान उस सिडक जैसी अन्य पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का प्रकाशन भी शुरू किया। वह वकील और अमृतसर जैसे अन्य प्रकाशनों से भी जुड़े रहे। मौलाना आज़ाद राजनीतिक मोर्चे पर बहुत सक्रिय थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने महात्मा गांधी, डॉबमास्टर मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान और अली बंधुओं के साथ अच्छा सौहार्द विकसित किया था। गांधी जी के अहिंसा दर्शन से गहराई से प्रभावित होने के कारण उन्होंने उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया। इसके लिए उन्हें अपने विचारों और आदर्शों का प्रचार करने के लिए देश भर की यात्रा करनी पड़ी। अंततः मौलाना आज़ाद एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने ब्रिटिश विरोधी रुख के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देश की सेवा की। उनकी पत्नी जुलेखा बेगम देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, कठिन परीक्षण और संकट के दौरान, उनके राजनीतिक प्रयासों के दौरान ताकत के स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। इस तरह उनकी गिनती उन महिलाओं में भी की जाती है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने अपने तरीके से योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद मौला आज़ाद ने शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और देश में नीति निर्माण और शिक्षा प्रणाली की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य तकनीकी, अनुसंधान और सांस्कृतिक संस्थान, उदार और तकनीकी, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उनके दृष्टिकोण के प्रमाण हैं। कुल मिलाकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, एक प्रमुख पत्रकार, एक उल्लेखनीय गद्य शैलीकार और पवित्र कुरान के एक उल्लेखनीय टिप्पणीकार थे। वह एक कवि और निबंधकार भी थे, जिन्होंने समकालीन प्रासंगिकता के कई विषयों पर लिखा। उनके प्रमुख कार्यों में गुबार-ए-खातिर, तज़किरा और तर्जुमनुल कुरान शामिल हैं। उन्होंने अहमदनगर किले में कैद के दिनों के दौरान गुबार-ए-खातिर लिखा। इसमें वे सभी पत्र शामिल हैं जो उन्होंने मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी को लिखे थे। यह उनके जीवन और व्यस्तताओं के बारे में जानने का एक अच्छा प्राथमिक स्रोत है। विद्वानों और टिप्पणीकारों ने मौलाना आज़ाद को अपने युग की प्रतिभा के रूप में सही ही स्वीकार किया है। इस तरह उन्हें भारत सरकार द्वारा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया।